Hello students, and welcome back to the another part of chapter 8, Sindbad the Sailor. So students, as you know that today we are going to discuss about new paragraph. Okay, so let's get start. At one place the channel became so small that I thought that I would be crushed against the rocky roof. But to my surprise, I was safe since I had taken the precaution of lying flat upon my precious packet of stones. So क्या है कि एट द वन प्लेस ऑफ द चैनल बिकम सो स्मॉल, मतलब जब वो राफ्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था रैपिड रिवर से, ठीक है, तेज़ गति से जो पानी की धार में वो राफ्ट के थ्रू जो वो उस जो है सुरंग से अंदर मतलब जा रहा था, तो क्या था, एक छोर पे ऐसे आया कि वो बहुत ही स्मॉल हो गया। ठीक है, उस चैनल चैनल मतलब सुरंग बोल सकते हैं, नली बोल सकते हैं, ठीक है। सो दैट तो वो बहुत स्मॉल हो गया वहाँ पे। और क्या है, आई थॉट मतलब सिंदबाद बोल रहा है कि मैंने सोचा कि मैं लड़ जाऊंगा किससे, अगेंस्ट द रॉकी रूफ। ठीक है, जो पत्थरों का जो छत था उसके ऊपर से, क्योंकि सुरंग था तो ऊपर से वो कवर्ड रहता है, तो जो वो पत्थर का जो छत था उससे मैं क्या हो जाऊंगा, क्रश, मतलब मैं लड़ जाऊंगा उससे। बट टू माई सरप्राइज आई वॉज सेफ, मतलब मैं हैरान रहा कि मैं तो सेफ था, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने प्रिकॉशन, मैंने सावधानी बरती थी। मैं सावधान हो गया था। और मैं किस में था, मैं प्रिकॉशन ऑफ लाइंग फ्लैट, मतलब क्या है, मैं बिल्कुल समतल जगह, मतलब जो वो राफ्ट था उसमें बिल्कुल मैं लेट गया था, फ्लैट। मैं लेट गया था कैसे, एकदम बिल्कुल फ्लैट लेट गया था अपॉन माई प्रीशियस पैकेट ऑफ स्टोन, मतलब कि जो वो राफ्ट था, वो बेड़ा था, देखिए लकड़ी का उसने ऐसे बेड़ा बनाया था ना, तो उस बेड़े पे वो क्या किया था, उसने जो वो प्रीशियस जो पैकेट्स थे, मतलब वो जो प्रीशियस स्टोन्स के जो पैकेट थे, उसके उसने क्या किया था, इसमें इसमें उसने टाई कर दिया था, इसमें बांध दिया था उसमें। और वो क्या हुआ था, सिंदबाद इसी पैकेट्स के ऊपर वो क्या हुआ था, लाई कर गया था, मतलब वो लेट गया था, जिससे कि वो जो है जो पहाड़ी छत था उससे क्या हो, उससे वो टकराए नहीं। ओके स्टूडेंट्स, टू कीप माई सेल्फ अलाइव आई एट ओनली द स्टफ विच आई थॉट वॉज द मिनिमम टू कीप मी अलाइव। और मैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए मैं क्या कर रहा था, देखिए एट लिखा है यहाँ पे। एट क्या है, ईट का पास्ट टेंस है। ओके, सो आई कीप माई सेल्फ अलाइव आई एट, मतलब क्या है, मैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए मैं सिर्फ उतना ही मतलब जो स्टफ़ था, मतलब खाना जो था खाने का, उसको मैं उतना ही खा रहा था जितना कि मुझे लग रहा था कि मुझे ज़िंदा रहने के लिए कम से कम खाने की ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, when I was about to finish my last bit of food, मतलब जब मैं जब लगभग मैं अपना जो लास्ट खाने का टुकड़ा फिनिश करने की तरफ था, कि मतलब अब मेरा ये जो लास्ट जो मेरा खाने का टुकड़ा था वो मतलब अब ख़त्म ही हो जाएगा, the only thought that entered my mind was, what if I died of hunger? तो जब मेरा खाना बिल्कुल मतलब ख़त्म होने की तरफ था और सिर्फ एक लास्ट टुकड़ा बचा हुआ था, लास्ट बिट मतलब लास्ट टुकड़ा बचा हुआ था, द ओनली थॉट, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है थॉट आ रहा था, चिंता आ रही थी, और वो था कि क्या होगा अगर मैं भूख से मर गया तो।
बहरहाल मतलब जो भी, हाउएवर मतलब व्हाटएवर, मतलब जो भी, आई वॉज सो टायर्ड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो ऑब्वियसली वो जब चले, कितने सारे ट्रबल्स उनके लाइफ में आए, तो क्या था कि वो बिल्कुल थक गए थे। बाय दैट टाइम दैट आई फेल asleep इन मिनट। तो मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था कि मैं 1 मिनट के अंदर ही मैं सो गया। एंड वेन आई अगेन ओपन माई आईज आई वॉज वंस मोर इन द लाइट ऑफ डे। और जब क्या था कि वो इतना थक चुका था कि वो, उसको सोने में क्या हुआ, 1 मिनट भी नहीं लगा और वो सो गया। और जैसे ही वो उसने मतलब सोने के बाद जब वो जागा, तो क्या था कि उसने, उसके आंखों के सामने बिल्कुल लाइट, दिन की रोशनी थी। तो वो तो एक टनल के अंदर था, और टनल के अंदर क्या था, बिल्कुल भी अंधेरा होता है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उसको। लेकिन जब वो सोया और जब वो सुबह सॉरी वो जब वो जागा, तो क्या है, उसके सामने दिन की रोशनी थी। ओके, आई कुड सी अ ब्यूटिफुल कंट्री बिफोर मी। ठीक है, तो बिफोर मतलब आगे। तो क्या था, मैं अपने सामने, अपने आगे जो है, एक बहुत सुंदर सा कंट्री देख सकता था। एंड माई राफ्ट which was tied to the river bank was surrounded by friendly looking dark men। और जो है, जब उसने देखा, तो क्या था कि वो दिन, मतलब उसके सामने एक बहुत ही सुंदर एक कंट्री दिख रही थी। और जो उसका राफ्ट था, मतलब उसका जो लकड़ी का बनाया हुआ बेड़ा था, वो क्या था, जो कि एक रिवर बैंक से वो टाई हुआ, मतलब बंधा हुआ था। जो वो क्या था, वो सराउंडेड, वो चारों तरफ से घिरा हुआ, सराउंडेड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ कुछ फ्रेंडली लुकिंग डार्क मैन। फ्रेंडली लुकिंग डार्क मैन मतलब जो कि ऐसे लोग जो कि थोड़े से डार्क कम्प्लेक्शन के होते हैं, जो सांवले होते हैं, बेसिकली वेस्ट इंडीज़ या अफ्रीकन साइड के जो लोग होते हैं, वो थोड़े डार्क होते हैं। तो वैसे लोग, लेकिन वो कैसे लग रहे थे, वो फ्रेंडली लग रहे थे, मतलब वो ऐसे लग रहा था कि मतलब दोस्ती करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ठीक है, तो फ्रेंडली लुकिंग डार्क मैन, तो मतलब वो जो उनका बेड़ा था, जो उनका राफ्ट था, वो क्या था, चारों तरफ से वहाँ के कुछ लोग, जो लोग उनको घेरे हुए थे। और मतलब फ्रेंडली वे में, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब उनको मार डालेंगे या ऐसे कुछ, ऐसा नहीं, फ्रेंडली वे में, दोस्ताने अंदाज में। ठीक है, और वो कैसे थे, वो डार्क मैन थे। ओके, मतलब उनका जो कम्प्लेक्शन था वो कैसा था, डार्क था। सो स्टूडेंट्स, इस मार्क इट डाउन हियर एंड रेस्ट चैप्टर वी विल डिस्कस लेटर ऑन।